दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली वीडियोज मिलती रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो वीडियो है वो लंबी रहने वाली है, साथ ही साथ जो वीडियो वो भी लेट आने वाली है। करीब 10:30 बजे तक ये अपलोड हो पाएगी। अब जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आती है दिल्ली मेट्रो को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन के कारण दिल्ली मेट्रो पूरी तरीके से बंद थी और पूरी तरह बंद होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो लॉकडाउन के कारण जो अभी टोटल नुकसान निकल कर आता है वो 1609 करोड़ रुपए है। तो ये एक काफी बड़ा अमाउंट बनकर सामने निकल कर आया है। 1609 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो दिल्ली मेट्रो को हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है क्लोन ट्रेन को लेकर। मैंने आपको कल इसकी जानकारी दी थी कि जो क्लोन ट्रेन है वो हमसफर रैक और स्लीपर कोच दोनों को मिक्स करके चलाई जाएगी। यानी कि जैसे कि आपने अभी हमसफर देखी थी प्रयागराज हमसफर, उसमें आपको स्लीपर क्लास भी देखने को मिला था एसी थर्ड के साथ साथ, और कुछ हमसफर में भी स्लीपर को लाने की बात की गई थी। तो सेम वैसे ही क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही साथ जो क्लोन ट्रेन की बुकिंग है वो आप 19 सितंबर से कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से इनकी जो बुकिंग है वो शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो क्लोन ट्रेनें चल रही है इनके जो स्टॉप है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रहने वाले हैं। यानी कि जो बहुत बड़े बड़े स्टेशन है वहीं पर ही जो स्टॉप है वो दिए गए हैं, अदरवाइज आपको स्टॉप नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना, क्लोन ट्रेनें बेसिकली इसीलिए चलाई जा रही है कि जो बड़े बड़े शहर है इनकी जो भीड़ है वो आराम से ट्रांसफर हो सके। और बाकी अगर आप ऐसी ट्रेन को यूज करते हैं जैसे नई दिल्ली राजगीर वाली ट्रेन चलेगी, तो वो बेसिकली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन का एक क्लोन है। तो उसके जो स्टॉप है जो नॉर्मली रहते हैं जैसे गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ और लखनऊ तो है, शाहजहांपुर, बरेली, तो ये सब स्किप कर दिए जाएंगे और नई दिल्ली से डायरेक्ट लखनऊ रखा जाएगा। इसी तरीके से जैसे जयनगर और अमृतसर के बीच में सरयू, आई थिंक सरयू या सही दिन में से कोई एक है, तो ये जो ट्रेन चलती है तो इनके भी स्टॉप में चेंजेस आया। ये हर जगह रुकती है, जैसे करनाल, पानीपत, पता नहीं कहाँ का ये रुकती है, तो उसमें भी बदलाव है। अमृतसर से डायरेक्ट अंबाला रुकेगी, लुधियाना भी स्टॉप नहीं दिया गया है। फिर अंबाला से दिल्ली, दिल्ली से मुरादाबाद, मुरादाबाद से लखनऊ, तो ऐसे स्टॉप स्किप किए गए। तो इन बात का आप ध्यान रखना। अगर आप इनके ये सोच रहे थे कि क्लोन ट्रेन से हमें फायदा मिल जाएगा, तो ये सिर्फ बड़े स्टेशनों से ही मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, आती है प्राइवेट ट्रेन को ही लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं प्राइवेट ट्रेन आने वाली, तो उसके रिगार्डिंग आज फिर से जो चर्चा है वो की गई है। तो फिलहाल अभी बात सामने निकल कर आती है और कहा जाता है कि भैया प्राइवेट जो ट्रेनें चलेंगी उससे रेलवे बंद नहीं होगा। और ये तो सब हम भी जानते हैं कि अगर प्राइवेट ट्रेनें चल भी जाएंगी तो रेलवे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रेलवे जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है जो प्राइवेट ट्रेनें वो आनी चाहिए? क्योंकि अभी हम रिसेंटली देखते हैं जो मॉडिफिकेशन हुए हमारे रेलवेज में वो बिना किसी प्राइवेट पार्टनर की मदद से हुए हैं। और पिछले 5 या 6 साल आप देखेंगे तो रेलवे में जितने बदलाव आए हैं वो बिना किसी प्राइवेट पार्टनर के मदद से आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इंडियन रेलवेज खुद इतनी कैपेबल है तो क्या उसको फिर भी प्राइवेट पार्टनर को लाना चाहिए? अपना जो प्रॉफिट है उसको वो शेयर करना चाहिए। आपका क्या है मानना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि हम रिसेंटली देखते हैं वंदे भारत भी हमें देखने को मिली, मतलब बहुत सारी चीजें देखने को मिली है जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं थी। तो क्या है आपका मानना, मुझे अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है मैगलेव ट्रेन को लेकर। मैगलेव ट्रेन के बारे में तो आप जानते हैं, ये 2 जगह देखने को मिलती है, या तो आपको चाइना में देखने को मिलेगी या फिर जापान में। और ये चलती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब यहाँ पर ना ही कोई OHE वायर होता है ना ही कोई व्हील्स होते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जाता है, उसके बाद में ट्रेन चलती है। तो फिलहाल मैगलेव ट्रेन हमें हो सकता है इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो भारत की जो VHEL है उसने पार्टनरशिप की है स्विस रैपिड के साथ में। और ये जो स्विस रैपिड है इसकी मदद से हो सकता है हमें जो रैपिड रेल है, जो मैगलेव ट्रेन है वो हमारे इंडिया में भी देखने को मिल जाए। अब कब देखने को मिलेगी, कहां देखने को मिलेगी, इसके बारे में तो कोई भी जानकारी नहीं है। बट इस पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि जो मैगलेव ट्रेन है वो आ सकती है। जो होगा वो आपको मैं आने वाले समय में बता ही दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन से लेकर। भागलपुर रेलवे स्टेशन से अगर आप ट्रेन को पकड़ने जा रहे हैं तो आपका जो कोरोना टेस्ट है वो रेलवे स्टेशन पर होने वाला है। तो इसकी जो शुरुआत है वो आज से कर दी गई है। अगर आप भागलपुर जाएंगे तो आपका पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा और कोरोना टेस्ट के बाद में आपको मतलब 90 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। आपका वहां पे कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद में लगभग 30 से 40 मिनट बाद में रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट के बाद में अगर आप निगेटिव आते हैं तो आपको ट्रेन में ट्रेवल करने दिया जाएगा। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको क्वारंटाइन सेंटर या फिर आपके घर जो आपको बेहतर लगे वहां पर भेज दिया जाएगा। तो
तो कुछ इस तरीके की जो प्लानिंग वो चल रही है। फिलहाल पहले दिन सिर्फ 60 या 70 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, बाकी लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग करके भेज दिया गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में कोरोना टेस्ट करना बड़ा मुश्किल का काम है। अब देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, बट फिलहाल कोरोना टेस्ट वहां पर शुरू हो चुका है। अभी हमने धनबाद में देखा था, वहां पर हो रहा था, भागलपुर में भी हो रहा है। देखते हैं आने वाले समय में हमें कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर जो कोरोना टेस्ट है वो होता हुआ दिख जाएगा। और ये जो कोरोना टेस्ट हो रहा है भागलपुर पे, ये निःशुल्क है, यानी कि इसका कोई भी जो चार्ज है वो नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है 13307 और 13308, जो कि गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन है। गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन का जो रूट है वो चेंज कर दिया गया है और अब ये बाया अमेठी प्रतापगढ़ होकर चलने लगी है। तो फिलहाल जो सांसद है यहाँ के, उन्होंने फिर से इसकी जो डिमांड है वो कर दी है और ये जो ट्रेन है अपने वापस रूट में जल्दी लौट जाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं जो सांसद है उनकी बात काफी ज्यादा मानी जाती है। तो फिलहाल सांसद ने कहा है और बिल्कुल एकदम कह दिया है कि जो ट्रेन है वापस से अपने पुराने रूट पे जरूर पहुंचेगी और अगर नहीं पहुंचेगी तो वो पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। तो डेफिनेटली गंगा सतलज अपने पुराने रूट पर हमें लगता है जो पहुंचने वाली है, यानी कि आपको जो गंगा सतलज की कनेक्टिविटी पहले जैसे मिलती थी वैसी मिलती रहेगी। हालांकि प्रतापगढ़ वालों को फायदा मिल गया था और मतलब प्रतापगढ़ रायबरेली अमेठी वाले सेक्शन को फायदा मिल गया था, बट इस ट्रेन के जाने के बाद में उनको जो फायदा है वो नहीं मिल पाएगा। अभी मैंने आपको दून के बारे में बताया था, दून को भी शिफ्ट कर दिया गया है, तो हो सकता है इसका भी जो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्दी देखने को मिल जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं 04005 और 04006 ट्रेन को लेकर, जो कि बेसिकली लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन है और ये स्पेशल ट्रेन नंबर के साथ चलने को तैयार हो चुकी है। ये ट्रेन आपको आनंद विहार से बेसिकली ओल्ड दिल्ली से ही आपको शायद देखने को मिले। तो फिलहाल ये जो ट्रेन है 18 सितंबर से अपना जो रन है वो दोबारा से शुरू करने वाली है और ये जो ट्रेन है ये पूरी एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ भी चलने वाली है। तो ये काफी अच्छी अपडेट निकल कर आती है इस ट्रेन को लेकर। अगर आप इसका वेट कर रहे थे तो ये जो ट्रेन है आपको फाइनली देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं मनोहरपुर और जराईकेला रेल सेक्शन को लेकर। यहाँ पर दो हाथियों की टकराकर जो मौत है वो हो गई है। अब फिलहाल ये काफी ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है। एक तरफ तो हम हाथी या फिर जितने भी ऐसे जो स्पीसीज हैं उनको हम बचा रहे हैं और एक तरफ कुछ इस तरीके से एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी जो मृत्यु है वो हो रही है। तो इस बात पर जरा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर जो ध्यान है वो नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में ये जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी और जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। एनवायरमेंट पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं कैसी जो सुविधा है वो रेलवे लाने वाला है जिसके चलते ट्रैक पर हाथी ना आए, क्योंकि अभी हमने जो प्लान बी भी देखा था, यानी कि जिसमें मधुमक्खी की आवाज निकलती थी जिसके चलते हाथी ट्रैक के किनारे नहीं आते थे। अब कुछ इस तरीके का शायद यहाँ पर भी इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिसके चलते अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंटली हाथी आते हैं तो यहाँ पर ये जो प्लान है ये लगाना चाहिए जिससे कि जो फायदा है वो मिले। अब देखते हैं रेलवेज क्या करने वाला है, बट फिलहाल ये काफी ज्यादा मतलब सैड न्यूज निकल कर आती है कि यहाँ पर दो हाथियों की जो मृत्यु है वो हो गई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आते हैं चक्रधरपुर डिवीजन से लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं जो मुंबई हावड़ा वाला रूट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई हावड़ा वाला रूट का एक सेक्शन मतलब कुछ सेक्शन चक्रधरपुर डिवीजन से भी निकलता है। तो यहाँ पर जो 130 की स्पीड करने की जो सारी इनिशियल स्टेज है वो शुरू कर दी गई है। जल्दी आपको यहाँ पर इस सेक्शन में 130 देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफी अच्छी बात है, जल्दी आपको पूरा ही मुंबई हावड़ा 130 देखने को मिलेगा, जिसके बाद में यहाँ पर आपको ट्रेनों का संचालन काफी अच्छे से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है मुरादाबाद डिवीजन से लेकर। मुरादाबाद डिवीजन ने अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड है एक ही दिन में सबसे ज्यादा OHE वायर इंस्टॉलेशन का। फिलहाल मुरादाबाद डिवीजन में मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर 38 किलोमीटर लंबाई के जो OHE वायर है वो लगा दिए गए हैं, यानी कि 38 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर जो OHE वायर का इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। हम सब जानते हैं जो OHE वायर होता है वहां पर डबल तार का यूज किया जाता है, यानी कि एक मेन तार होता है जो पेंटो से चलकर पेंटोग्राफ से चलता है मिलकर, और एक उसके ऊपर सपोर्टिंग वायर होता है। तो इन दोनों तार को मिलाकर मतलब दोनों तारों को मिलाकर नहीं, दोनों को अलग अलग काउंट किया जा रहा है। अगर मिलाएंगे तो 38 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इतना जो वायर है वो इंस्टॉल किया गया है 24 घंटे में। और ये जो सेक्शन है ये किया गया है, जो सेक्शन था वो बालामऊ उन्नाव सीतापुर वाला है, यानी कि सीतापुर बालामऊ और उन्नाव वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है काफी तेजी से चल रहा है और बताया जाता है कि दिसंबर तक इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये भी काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। काफी तेजी से जो काम है वो किए जा रहे हैं, जिसके चलते हमें इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से देखने को मिल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है फेस मास्क को लेकर। अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं या फिर आप स्टेशन परिसर के आसपास भी मतलब स्टेशन परिसर में जाते हैं तो फेस मास्क लगाना अनिवार्य है, हम सब जानते हैं। बट कुछ लोग नहीं लगा रहे थे, जिसके चलते RPF ने उनसे जो जुर्माना
जुर्माना है वो वसूला है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, फेस मास्क लगाने में आपकी भी भलाई है और दूसरे की भी भलाई है, तो आप दोनों को ध्यान में रखते हो या फिर आप सिर्फ अपनी भलाई को भी ध्यान में रखते हुए लगाएंगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि आपको एक तो जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, साथ ही साथ आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई दूसरा खास देता है तो उसका जो वायरस है वो आपके अंदर नहीं जाएगा अगर आपने मास्क लगा रखा होगा। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि अगर आपके आसपास कोई नहीं है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको मतलब जो ऑक्सीजन की कमी सी महसूस हो रही है, तब आप मास्क उतारकर जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मास्क लगाने से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। मतलब ये नहीं है कि भाई जुर्माना लग जाएगा तो ना, आप अगर ये वाली बात अगर आरपीएफ को बताएंगे तो वो आपको छोड़ देंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं छोड़ेंगे कि भाई मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। बट फिलहाल आप मोस्टली केसेस में मास्क लगाएं तो ही आपका फायदा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है एलएचबी पार्सल वैन को लेकर। एलएचबी पार्सल ट्रेन का जो इनॉग्रेशन है वो कर दिया गया है, जो कि काचेगुड़ा यानी साउथ सेंट्रल रेलवे में काचेगुड़ा से लेकर गुवाहाटी के बीच में आपको 22 कोच की एलएचबी पार्सल ट्रेन देखने को मिल जाएगी। तो ये भी काफी अच्छी बात है भैया। जो एलएचबी पार्सल वैन है हम जानते हैं लास्ट टाइम ही अभी कुछ समय पहले सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस की गई थी और अब इसके जो हमें संचालन है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है चक्रधरपुर डिवीजन से लेकर। चक्रधरपुर डिवीजन ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया है और ये है नंबर 1 आने का, यानी कि सबसे ज्यादा जो लोडिंग है वो इस डिवीजन में की गई है और इसने फर्स्ट पोजीशन पाई है। तो यहाँ से काफी ज्यादा जो फ्रेट की लोडिंग है वो की गई है, जिसके चलते इसकी जो रैंक है वो फर्स्ट आई है। तो ये भी काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है पार्सल बुकिंग को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप रेलवे के माध्यम से अपना कोई भी जो सामान है वो भेज सकते हैं, क्योंकि जो पार्सल कोच है वो लगा होता है ट्रेन में आगे और पीछे की तरफ। तो फिलहाल अभी रेलवे ने इसमें कुछ संशोधन किए हैं, यानी कि आप 120 दिन पहले अपना जो पार्सल है वो रिजर्व करा सकते हैं और उसके लिए आपको जो भी कॉस्ट लगने वाली है उसका 10% ही देना पड़ेगा। बाद में आप पूरा पैसा दे सकते हैं, यानी कि आपको एक ही बार में पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप 10% रुपए मतलब जो भी कॉस्ट आने वाली है उसका 10% देकर भी अपना जो पार्सल है वो बुक करा सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। अगर आप पार्सल बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप 120 दिन पहले भी करा पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है एक और नई ट्रेन को लेकर। आपको वास्को से लेकर यानी वास्को द गामा से लेकर हजरत निजामुद्दीन के बीच में भी एक ट्रेन देखने को मिल जाएगी। इसका जो संचालन है वो 25 सितंबर से कर दिया जाएगा। तो 25 सितंबर से मैंने आपको शेड्यूल दिखा दिया, आप देख ही सकते हैं। तो 25 सितंबर से ये ट्रेन चलेगी वास्को से और उसके बाद में हजरत निजामुद्दीन से आपको 27 सितंबर से देखने को मिल जाएगी। तो आप इस ट्रेन का भी जो फायदा है वो ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं रेलवे में सोलर पैनल को लेकर। मैंने आपको बताया था रेलवे सोलर पैनल पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो अभी तक रेलवे ने जितने भी सोलर पैनल लगाए हैं उनके माध्यम से 76 लाख यूनिट बिजली को बचा लिया है। तो ये काफी ज्यादा बिजली होती है, इसके चलते रेलवे ने काफी ज्यादा जो फायदा है वो किया है। हालांकि जो सोलर पैनल लगते हैं उसमें काफी ज्यादा जो खर्चा है वो आता है, तो बट फिलहाल अभी धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब वो जो पूरी साइकिल बन जाएगी तब रेलवे बिल्कुल प्रॉफिट में इसमें रहने वाला है। तो ये भी काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है बिहार से लेकर कल 18 तारीख है। तो कल 18 तारीख को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा काफी कुछ जो इनॉग्रेटिव वो किया जाना है, तो वो आपको बिहार में काफी कुछ नया नया देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सारा काम होने वाला है इसमें कोसी का जो ब्रिज है, कोसी रिवर पे ऊपर जो ब्रिज बना है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो भी बनकर तैयार है। तो इसको भी कल इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी काफी कुछ नया नया वहां पर होने वाला है, तो बिहार को काफी कुछ मिलने वाला है कल के दिन। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है फ्रेट लोडिंग को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं रेलवे फ्रेट से काफी ज्यादा कमा रहा है। तो फिलहाल रेलवे ने 16 सितंबर 2019 का 16 सितंबर 2020 से कंपेयर किया है, मतलब 16 सितंबर तक की जो कंपैरिजन है वो 16 सितंबर 2020 से की गई है। तो उसमें अभी तक 2.9 मिलियन टन की थी लास्ट टाइम और इस बार वो बढ़कर हो चुकी है 3.4 मिलियन टन। तो जिसके चलते यहाँ पर एम्प्टी मिलियन टन है, जिसके चलते 14% का जो इंक्रीजमेंट है वो हुआ है। तो ये भी काफी अच्छी बात है। रेलवे नए नए तरीके ला रहा है जिसके चलते जो फ्रेट लोडिंग है वो बढ़ रही है और रेलवे को जो प्रॉफिट है वो हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं नागदा और भोपाल रेल सेक्शन से लेकर। नागदा भोपाल रेल सेक्शन पर जो गंभीर ब्रिज था वो बनाकर तैयार कर लिया गया, जिसके चलते अब यहाँ पर डबल ट्रैक हो चुका है, क्योंकि इसकी वजह से जो डबल ट्रैक था उसमें संचालन नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर जो ब्रिज था वो नहीं बना था, बट ये जो ब्रिज है वो बनकर तैयार हो गया है और अब इस पर जो ट्रेनों का संचालन है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो ये भी काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। अब ट्रेनें इस ब्रिज के माध्यम से इजीली ऑपरेट हो पाएंगी, जिसके चलते जो समय है वो भी बच पाएगा। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है पारेल वर्कशॉप से लेकर। पारेल वर्कशॉप ने बनाकर तैयार कर दिया है सेकंड ZDM3 लोकोमोटिव, जो कि एक नैरो गेज का लोकोमोटिव है और कालका शिमला सेक्शन पर जाने वाला है।
अभी तक पारेल वर्कशॉप को 12 बनाने हैं, जिसमें से इसने दूसरा बनाकर तैयार कर दिया है। जल्दी पूरे 12 बनाकर दे देगा और ये कालका शिमला वाले सेक्शन पर चलने वाले हैं। तो ये भी काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। जो सेकंड लोकोमोटिव है, हालांकि लॉकडाउन था जिसके चलते जो सारा काम था वो रुका हुआ था, बट फिर भी सेकंड लोकोमोटिव काफी जल्दी बनाकर तैयार कर लिया गया है। जल्दी बाकी के बचे हुए जो 10 लोकोमोटिव है वो भी बनाकर तैयार कर लिए जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।